नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के चंदिया थाना के अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां करंट लगने से आदिवासी महिला की मौके पर ही मौत हो गई एवं 2 लोग घायल हैं। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि ग्राम जोगिन निवासी 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतरा बाई कोल अपने कुछ लोगों के साथ खेत पर रोपा लगा रही थी एवं नजदीक में ही बिजली का ट्रांसफार्मर था, जहां से कुछ किसान बिजली का तार खींचकर खेतों से होकर अपने खेतों तक ले गए थे। उसी करंट की चपेट में आ जाने से संतराबाई खोल नामक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई एवं उनके साथ खेतों पर काम कर रहे 2 अन्य लोगों को भी करंट लगा है, जो घायल अवस्था में हैं, जिनका उपचार जारी है। एवं इस पूरे घटनाक्रम में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते परिवार के मुखिया की मौत हो गई है एवं पूरा परिवार दुख के कारण सदमे में है। वही घटना की सूचना पुलिस को दी गई है एवं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मार्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई एवं पुलिस की मौजूदगी में ड्यूटी डॉक्टर द्वारा पीएम कार्रवाई के बाद 100 अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं मामले की जाँच कार्रवाई जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जो संतराबाई कोल है, जोगिन की रहने वाली है, तो ये बहुत दुखद घटना है कि करंट लगने से उनकी मौत हो गई। तो हम ये लोगों से अपील करेंगे कि बारिश का मौसम है और वो अपने अपने घर मतलब तार को सुरक्षित मौसम है, तो हम लोगों से अपील करेंगे कि वो अब जो बिजली के तार को नियम विरुद्ध या विधि विरुद्ध न ले जाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना न। महिला खेत में रोपा लगाने गई थी, वहाँ उसको करंट लगा, जिसके कारण उसकी शायद घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और आज इसका पोस्टमार्टम किया गया है। प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिक शॉक से मरना ऐसा था। ये मामी हमारे वहाँ गई थी रोपा लगाते वक्त पता नहीं कहाँ से करंट लगा उनको। सब हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ बताए हैं कि तो डेथ हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद 100 डेड बॉडी जो है वो हमको सौंप दी। गाँव का सुनील कुमार कोल, मेरी माँ का नाम संतराबाई कोल है। वो खेत में रोपा लगवाने गई थी, वहीं करंट लग गया और उसी स्थान पे बेहोश हो गई। हमें ये नहीं मालूम कि वहीं खत्म हो गई, बेहोश हो गई और वहीं पड़ी मिली। और मैं घर पे था, जब फ़ोन लगाया गया तो मैं वहाँ से दौड़ते गया तो वही बेहोशी हालत में पाया। फिर मैं उमरिया लेके आया हॉस्पिटल, तो यहाँ बोले कि नहीं है। बरसात का सीजन है, ये आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती है। कहीं बिजली खंभे टूटते हैं, कहीं माल मवेशी मरते हैं, कहीं किसी जनहानि होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे जिले में ये मामला आया है और ऐसे मामले उजागर हुए हैं। अभी ये तत्काल की घटना है जो संतराबाई कोल जोगिन की रहने वाली है, उसकी भी मौत जो है करंट से हुई है। तो मैं विद्युत विभाग से ये आग्रह करना चाहूँगी और क्या बोलते हैं अपने कलेक्टर महोदय से कि ऐसी लापरवाही ना बरतें। जहाँ कहीं भी अगर टूटी उनको सुधारने की कोशिश करें। और बहुत ही मतलब दुख का विषय है कि आए दिन लोग जो है करंट की चपेट में आके और जान गंवा देते हैं। ऐसे कई भी खेत में मवेशी काम करते समय अगर चलते हैं, वहाँ चारा खाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी घटनाएं। ये चंदिया क्षेत्र में जोगिन गांव है, वहाँ पर अभी बिजली के तार से एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। बरसात का दिन और बिजली विभाग की लापरवाही से ये दुर्घटना घटित हुई है, जो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए विभाग को भी सतर्कतापूर्वक ध्यान देके और व्यवस्था सही करनी चाहिए और जनता को भी चाहिए कि इसमें इस तरह के कोई सावधानी बिना बरते कोई इस तरह का बिजली से छेड़छाड़। संतराबाई की मौत उमरिया जिले के लिए एक संदेश है कि जो इस समय का वातावरण है, पानी गिर रहा है, मौसम में सर्दगर्मी सा माहौल है और ये जो इलेक्ट्रिक तारें गई हुई हैं खंभे से इस खंभे से उस खंभे, इनमें कभी भी शॉर्ट
शॉर्ट करंट पानी के पड़ने से होता है और गिरता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस बिजली करंट से प्रभावित हो सकता है, जानवर प्रभावित होते हैं। इसलिए इन सबकी सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोगों को खंभे से दूर रह करके तारों पर गौर करना चाहिए कि कोई तार तो नहीं झूल रही है, जिससे कि इस तरह की घटना न हो, किसी का परिवार अनाथ न हो। एक ये महिला है जिनके बाल बच्चे होंगे, उनका परिवार है और ऐसी अपनी घटना है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनके परिवार को शांति प्रदान करें सब लोग और उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसा कि चंदिया के अंतर्गत ग्राम जोगिन में अभी जो करंट से दुर्घटना हुई है, बड़ा सोचनीय है, क्योंकि सबसे पहले ये ध्यान रखा जाना चाहिए विद्युत कर्मचारियों को। हम कोई भी कनेक्शन कहीं भी लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं तो उस लाइन को बड़ी सावधानी पूर्वक बिछाना चाहिए। और ऐसे में जो महिला थी संतराबाई, उसकी चपेट में आ गई और मृत्यु कारित हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, उसके साथ साथ और भी कई अन्य लोग चपेट में आए, उनको भी चोटें आई हैं। इस प्रकार से अगर कोई घटना कारित होती है तो ऐसे में इसका जिम्मेदार जो हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वाइट संतराबाई नाम की जो है युवती खेत में काम कर रही थी और करंट लगने से उसकी जो है मृत्यु हुई। लेकिन ये बहुत दुखद है। दुखद इस बात का है कि एमपीबी के द्वारा जहाँ पर देखा जाए अगर कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ तो उसको बनाने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई लग्गी फंसा के रखा है लीगल तरीके से, अगर कोई मोटर चला रहा है तो उस पर उनको कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि हम वसूली करते हैं वो, और उस वसूली के चक्कर में वहाँ पर देखा जाए तो आज जानलेवा हमला एक तरह से एमपीबी के लोगों के द्वारा किया गया। क्योंकि क्या है, वो अनलीगल तरीके का जो तार था वो संतराबाई को कहीं न कहीं से टच किया और उसकी वहीं पर मृत्यु हुई। उसे बचाने के लिए कुछ और ग्रामीण वहाँ खेत में काम कर रहे थे, उनके द्वारा वहाँ तत्काल पहुँचा गया और उनको भी करंट की झटके लगे। उन लोगों ने अपनी जान बचा करके, जब अपने जान पर आई तो वो बाहर हो गए, तो उसको ले आए यहाँ उमरिया ले आए, उसका पीएम हुआ, उसका जो शव है परिजन को सौंप दिया गया। हमारा कहना है, मैं इस घटना की बड़ी भर्त्सना करता हूँ और मृतक परिवार की ओर अपनी संपैथिक संवेदना देता हूँ कि भगवान उनको जो है इस दुखद घड़ी में उनकी सहायता करे और उनके मन को शांति दे। लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत विभाग जो है वो चेते और चेत करके कम से कम अपने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत। ग्राम जोगिन में जो घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ईश्वर में आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही ट्रांसफार्मर से जो निकली हुई तारें हैं और उसके बगल में जो उनके स्टेप लगे रहते हैं, उनमें कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। ऐसी स्थिति में एमपीबी वालों को, बिजली विभाग वाले कर्मचारियों को और खासतौर से बरसात की सीजन में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनमें जो स्टेप वायर लगे हुए हैं बगल में, उनमें किसी प्रकार का करंट न आए और इस तरह की दुर्घटना न घटे। किंतु ये बिजली विभाग की लापरवाही, घोर लापरवाही है, जिसकी वजह से उस महिला की असमय मृत्यु हुई। और उसके लिए मैंने बिजली विभाग को, मध्य प्रदेश शासन को उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और ताकि इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि ताकि दोबारा इस तरह की दुर्घटना न हो। बिजली विभाग की लापरवाही का प्रश्न है तो आप उमरिया शहर में भी देख सकते हैं, जितने बिजली इनके ट्रांसफार्मर के पास जो बॉक्स लगे हैं, इनके बॉक्स में किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही जब बिजली विभाग से ये अपेक्षा की जाती है कि जो शहर के अंदर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी उनके ट्रांसफार्मर के बॉक्स लगे हैं उनकी समुचित सुरक्षा की जाए और उनकी सुरक्षा के लिए उस तरह की कर्मचारी नियत किए जाएं और सुरक्षा के लिए उनके जो बॉक्स वगैरह हैं वो विधिवत बंद। चंदिया अंतर्गत ये घटना हुई है, इसमें ये संतराबाई को 50 वर्ष उम्र है इनकी। ये खेत पर काम कर रही थी, जिससे करंट लगने से इनकी मौत होना इनके परिजनों ने बताया और तत्काल इनको जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इनका पीएम करा करके इनकी बॉडी सुपुर्द कर दी गई है और जांच में लिया गया है मामला।